शुक्ला बात करेंगे आस्था पर तांडव की। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, तांडव वेब सीरीज पर लगातार बवाल हो रहा है। तांडव वेब सीरीज पर लगातार बवाल, आपत्तिजनक सीन को हटाने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी के बाद मायावती ने भी इसकी मांग करी है। चर्चित वेब सीरीज तांडव विवादों में है। अब आपको बताते चले, लगातार तांडव वेब सीरीज को लेकर के विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले, सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया पर एफआईआर दर्ज की गई है। हिमांशु धूलिया जैसे दिग्गज कलाकारों पर एफआईआर दर्ज, सीनियर सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताते चले, आपत्तिजनक सीन को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। तांडव वेब सीरीज का विरोध लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग तांडव का विरोध कर रहे हैं, और मायावती ने भी अब इसका विरोध किया है। आपको बताते चले, लोग पोस्टर जला रहे हैं वेब सीरीज के और लगातार विरोध प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया पर एफआईआर दर्ज की गई और लगातार हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है। तांडव वेब सीरीज अब विवादों के घेरे में आ चुकी है। आपको बताते चले, इस वेब सीरीज को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, पोस्टर्स को जलाया जा रहा है और लगातार जो आपत्तिजनक सीन है उनको हटाने की मांग की जा रही है। और जिस तरीके से लखनऊ के हजरतगंज थाने में इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सफी, इस वेब सीरीज को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है और अब इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से वेब सीरीज है तांडव, इसको लेकर कई जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज थाने पर, जहां पर एफआईआर 4 लोगों के खिलाफ और एक अन्य जो है 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अपर्णा पुरोहित हेड इंडिया ओरिजिनल कंटेंट अमेजन की है, अली अब्बास जफर डायरेक्टर तांडव वेब सीरीज, हिमांशु कृष्णा मेहरा प्रोड्यूसर है और गौरव सोलंकी राइटर है और एक अन्य है। इन 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। और अगर बात करें हम और शहरों की, तो और शहरों में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और फिलहाल अगर पुलिस की माने तो 4 लोगों की टीम यहां से मुंबई के लिए रवाना कर दी गई है, जो कि इसकी जांच करने के लिए 2 एसआई और 2 कांस्टेबल हैं। ये लोग जांच करने गए हैं। और बात करें अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उनका भी बयान आ चुका है कि जिस तरीके से ये विवादित जो सीन है इसके अंदर, जिस तरीके से आघात किया जा रहा है लेकर, जिस तरीके से जाति विशेष को लेकर, उसको लेकर जो ये वेब सीरीज बनाई गई है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और इसको लेकर एफआईआर भी कराई गई है। अमरनाथ है जो कि एसआई हैं हजरतगंज थाने में, उनके द्वारा एफआईआर हजरतगंज थाने में कराई गई है। जी सफी, अब तो मायावती ने भी इसको लेकर के विरोध किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए इस वेब सीरीज के जो सीन है उनको हटाने की मांग करी है। बिल्कुल, मायावती का ट्वीट सुबह ही आ चुका है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया, जिस तरीके से जाति विशेष को लेकर इस पे जो चीज दिखाई गई है, जो इस पे सीन दिखाए गए हैं, जिस तरीके से आघात किया गया है जाति विशेष को लेकर, जिस तरीके से इस पे सीन है, कहीं ना कहीं इसको जरूर आघात करते हैं। इसको लेकर उनका साफ तौर से कहना है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस वेब सीरीज को बंद किया जाए और कहीं ना कहीं इस पे जो कार्रवाई है वो की जाए। इसी को लेकर हजरतगंज थाने में एफआईआर करी गई है और भी कई शहर है जहां पर एफआईआर की गई है इस वेब सीरीज के खिलाफ। जी शफी, आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों का क्या कुछ कहना है इस वेब सीरीज को लेकर के, क्योंकि लगातार आप देखिए जो वेब सीरीज आ रही है उसमें लगातार जो हिंदू धर्म है उनका विरोध किया जा रहा है और उनका आपत्तिजनक चीजें इस तरीके से दिखाई जा रही हैं। लोगों का क्या कहना है? है जिस तरीके से वेब सीरीज आ रही है, जिस तरीके से ये पेश की जा रही है, कहीं न कहीं गलत जरूर है। अमेजोन के खिलाफ इससे पहले भी कई बार लोग कह चुके हैं कि जिस तरीके से फिल्में इस पर आती हैं, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगानी चाहिए। जिस तरीके से इसको बच्चे भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और ये ऑनलाइन जिस तरीके से दिखाई जाती है वेब सीरीज, कहीं ना कहीं जरूर इसमें जो लोग हैं वो भी परेशान नजर आते हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से वेब सीरीज आ रही है, कहीं ना कहीं इसको जरूर बंद होना चाहिए। और अमेजोन के खिलाफ और इसकी टीम के खिलाफ और तांडव के खिलाफ कहीं ना कहीं हर शहर में हर जगह इसके खिलाफ एफआईआर भी की गई है और इस पर रोक लगाने की लोग भी फरमाइश कर रहे हैं। जी
बिल्कुल सफ़ी, और हमारे साथ चकपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं। चकपाणी महाराज जी, वेब सीरीज को लेकर के जो विरोध हो रहा है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जी है और जिस तरीके से आजादी के बाद से ही हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए बॉलीवुड के माध्यम से जी किया गया, अब वेब सीरीज के माध्यम से जिस तरीके से इन्होंने भगवान राम और शिव का अपमान किया है, बर्दाश्त जी के बाहर है। इनको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। हमारे हिंदू महासभा के लोग पूरे देश में इनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं। जब तक कि पूरे पे बैन नहीं लगता, जब तक कि ये सलाखों के अंदर नहीं जाते, जी निश्चित रूप से हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वो सरकार को हमने ज्ञापन भी दिया है इस निमित्त जी की एक देव निंदा कानून बनाए। इस निंदा कानून की तरफ से ऐसे लोग जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू समाज का मजाक उड़ाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। बिल्कुल चकपाणी महाराज जी, जिस तरीके से बार बार वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के लगता है कि नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजें सामने आती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल, अब एकदम इनको कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखो पिछले दिनों लक्ष्मी बम और तमाम सीरीज के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल स्वामी जी, जिस तरीके से जब ये लोग वेब सीरीज बनाते हैं तो इनको मन में ख्याल नहीं आता कि इस वेब सीरीज के बाद किस तरीके से विरोध होगा। कहीं ना कहीं इनको क्या लगता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके ये वेब सीरीज की दुकान चलेगी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? और हमारे साथ चकपाणी महाराज जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज में अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ मनोज कोटक जी, सांसद जी जुड़ चुके हैं। मनोज कोटक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। जिस तरीके से इस वेब सीरीज का विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? ये हर बार वेब सीरीज के ऊपर विशेषकर जिस तरह से हिंदू धर्म को टारगेट करके जी टिप्पणियां की जाती है, चित्रण किया जाता है, ये बार बार होने लगा है और जनता की तरफ से इसकी काफी फरियादें मिलती है। इस तरह के वेब सीरीज के ऊपर ऐसे प्रसारित जो होती है, जिसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या सेंसर बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं है। जी कल मंत्री जी से भी डिमांड की गई है और आज फिर एक बार मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भी बात की है। इसके ऊपर कार्रवाई तो तत्काल होनी ही चाहिए और वो होगी। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वेब सीरीज आती हैं और इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया है कि इस तरीके से वो अपमान करेंगे, विरोध करेंगे, उससे इनकी जो फिल्म है वो और ज्यादा हिट हो जाएगी। जिन्होंने बार बार इस तरह की प्रैक्टिस रखी है और उनको ये लगता है, तो हिंदुस्तान के अंदर समाज और धर्म व्यवस्था के अंदर किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणियां होना आवश्यक नहीं है और ये आगे आने वाले दिनों में ऐसी प्रैक्टिस इनकी बंद होनी चाहिए, ऐसी हमने सरकार से गुजारिश की है। मनोज जी, कहीं ना कहीं अब नियम कानून बनाने चाहिए वेब सीरीज को लेकर के, क्योंकि लगातार इन वेब सीरीजों में अश्लीलता परोसी जा रही है, आपत्तिजनक चीजें दिखाई जाती हैं। बिल्कुल बनाई जाएगी, इसके ऊपर कड़े कानून का भी प्रावधान होगा। संसद के आने वाले सत्र में इसके ऊपर ज्यादा काम होगा, लेकिन आज का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी कार्रवाई निश्चित होगी। जी मनोज जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं, लगातार वेब सीरीज में इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि जब ये इस तरीके की चीजें दिखाएंगे तो इससे इनकी जो फिल्म है, वेब सीरीज है, वो और ज्यादा हिट हो जाएगी। ये उनकी वैचारिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह की मानसिकता जो इनकी बन चुकी है, ये मानसिकता आगे आने वाले दिनों में चला के नहीं ली जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल मनोज जी, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से अब आगे चल करके आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? मैंने जैसे बताया कि प्रकाश जावड़ेकर जी इस मंत्रालय के मंत्री, इनके साथ में चर्चा हुई है। आज मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जिस तरह के सेंटिमेंट देश में प्रदर्शित किए गए हैं उस पर निश्चित कार्रवाई होगी।
बिल्कुल। और जिस तरीके से जब ये वेब सीरीज रिलीज की जाती है तो पहले से ही कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब वेब सीरीज आ जाती है फिर इसका लोग विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि ऐसे ही ज्यादा हिट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए। मनोज जी के ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा और ये कानून का प्रावधान किया जाएगा। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है और हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। जिस तरीके से तांडव वेब सीरीज को लेकर के विरोध किया जा रहा है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। देखिए कि ये इस तरह से जो वेब सीरीज बनाई जाती है, ये जो है एक तरह से हिंदू समाज को मजाक के रूप में प्रस्तुत करना, ये जो विशेष रूप से तांडव जो भगवान का स्तुति है, उपासना है, तांडव शब्द को जो इतना पवित्र शब्द है, उसको ऊपर में इस तरह से जो है, तो ये लोगों की जो है विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, जो इनको हमेशा से जो है भारत भूमि पर जो है जो बहुसंख्यक लोगों को, जो बहुसंख्यक है उनको अपमान करने का इनके अंदर एक भाव रहता है। तो निश्चित रूप से ये दंड के अधिकारी है, इनको दंडित होना चाहिए और पूरा हिंदू समाज अभी चेतन है, निश्चित रूप से इनको दंडित जो है इनको अवश्य दंडित करेंगे। जी नारायण जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इनको ये लगता है कि हिंदुओं के अपमान से इनकी वेब सीरीज की दुकान अच्छे से चल जाएगी? हिंदू समाज हमेशा से जागृति के रूप में है और ऐसे दुष्टों को हमेशा दंडित करते रहा है। ऐसे जो वेब सीरीज आई है, जो ये तांडव वेब सीरीज है, इसको एक तत्काल जो है सरकार भी इसमें सहमत है और जो अपने जो है ये सेंसर बोर्ड भी उसमें है, सभी लोग संवेदनशील है। इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसको बंद किया जाएगा और आने वाले समय में ऐसे जो है सीरीज जो है वो भारत में नहीं बनेगी, ऐसा हमको जो है संपूर्ण हिंदू समाज को विश्वास है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बार बार वेब सीरीज में आस्था का अपमान किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, फिल्मों में कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें सामने आती है, वेब सीरीज सामने आती है, क्यों कोई नियम नहीं बनाए जाते हैं? ये बहुत ही घृणित कार्य कर रहे हैं लोग। ऐसे लोगों का एक छोटी मानसिकता वाले हैं, इनको घृणित कार्य करने का उनको एक आदत सी बढ़ गई है और भारत भूमि में जहाँ पर शांत प्रिय लोग हैं उनको जो है ये इसे जो है बहुत से दूसरे देशों से प्रेरित होकर उनको जो हमारे देश के अंदर में कुछ मानसिक आतंकवादी मानसिक रूप से आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जो देश में बहुत सी अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता है और ये समय समय पर जो है ये लोग पैदा होते रहते हैं और उनका समय समय पर इलाज भी होता रहता है। जी इन लोगों का भी इलाज होगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए और इसको लेकर के सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए अब, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, लगातार इस तरीके की चीजें सामने आती रहती हैं, लगातार आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है, हिंदी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की वेब सीरीज सामने आती है, अश्लीलता परोसी जाती है, आपत्तिजनक चीजें दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद ये लोग बाज नहीं आते हैं। ये बाज आएंगे, बहुत जल्दी बाज आएंगे, इनको बाज आना पड़ेगा। अभी ये भारत में अभी ऐसा ये चीज चलने वाली नहीं है और इनको ये इन लोगों को अभी इनको सबक सिखा दिया जाएगा और इनको पता लग जाएगा कि हिंदू समाज क्या है और ये अभी इनको बाज आना ही पड़ेगा और नहीं बाज आएंगे तो निश्चित रूप से इनके पंखों को काट दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। जी नारायण गिरी जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसको लेकर के कोई सख्त नियम कानून भी बनाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार सभी लोग इसका विरोध करते चले जा रहे हैं, लगातार इनको ये लगता है वेब सीरीज जब ये बनाते हैं कि इनको ये लगता है कि जब वो हिंदी देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो इससे जो इनकी दुकान है वेब सीरीज की वो और ज्यादा चल जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद सफी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सफी, इनको ये लगता है जो वेब सीरीज बनाते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का ये अपमान करेंगे, उससे इनकी वेब सीरीज की दुकान है वो और ज्यादा चल जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये वेब सीरीज में गंदगी परोस रहे हैं, जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जरूर लगता है कि ये सब दिखाकर इनकी वेब सीरीज चल जाएगी। लेकिन साफ तौर से अगर बात करें, सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि इस तरीके की देवी देवताओं की जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उनके विरुद्ध कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर हजरतगंज थाने पर FIR दर्ज की गई है और DCP सेंट्रल सोमेन वर्मा के नेतृत्व में 4
4 लोग जो है वो मुंबई के लिए निकल चुके हैं, जिसमें से 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हैं। उनके द्वारा मुंबई जांच के लिए निकाल देगा और खुद इस पर जांच कर रहे हैं। जिस तरीके से ये वेब सीरीज बन रही है, जिस तरीके से वेब सीरीज बनाई जा रही है, जिस तरीके से इसका नाम रखा गया है तांडव, कहीं ना कहीं जरूर लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहा है, आहत पहुंचा रहा है। जिस तरीके से देवी देवताओं का अपमान करके वेब सीरीज परोसी जा रही है, गंदगी परोसी जा रही है, इस पर जरूर रोक लगाना चाहिए। जी सफी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एफआईआर दर्ज की गई हजरतगंज में, किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? इसमें 4-5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक अज्ञात है और 4 लोग नामजद हैं। हम आपको साफ तौर से नाम बता दें, अपर्णा पुरोहित हेड इंडिया है जो उनके खिलाफ दर्ज है, और दूसरा नाम है अली अब्बास जफर है, ये डायरेक्टर है तांडव वेब सीरीज के, और हिमांशु कुमार मेहरा है, ये प्रोड्यूसर है, और गौरव सोलंकी है, ये राइटर है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और एक अन्य है, 5 लोग हैं जो एक अज्ञात में, और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अगर बात करें हम कि जिस तरीके से ये परोसी गई है और जिस तरीके से इनका रामराज कोतवाली हजरतगंज में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और अगर बात करें हम कि किन धाराओं पर बहुत जो धाराएं लगी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर धाराओं पर इनकी लिखी गई है। जिस तरीके से लगातार हेलो जी सफी, बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। सफी, अपनी बात पूरी करिए। तो लगातार तांडव वेब सीरीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले, मायावती ने भी इसके विरोध को लेकर के ट्वीट भी किया है, और आपको बताते चले आपत्तिजनक सीन को हटाने की मांग की जा रही है। इस तरीके की लगातार चीजें सामने आती चली जा रही, वेब सीरीज हो या फिर कोई फिल्म हो, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि जब वो इस तरीके की चीजें जनता के सामने परोसेंगे तो चीजें और ज्यादा हिट हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। और अब कहीं ना कहीं सख्त नियम कानून बनाने चाहिए ताकि इस तरीके की चीजें और सामने ना आ पाए, क्योंकि लगातार इस वेब सीरीज को लेकर के विरोध हो रहा है, लोग पोस्टर जला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लखनऊ के हजरतगंज में इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। और जिस तरीके से हमने सभी से बात करने की कोशिश करी, कई महंत हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की चीजें लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर के विरोध किया जाएगा। पूरे देश में इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। और इंदौर के आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वेब सीरीज तांडव को लेकर के। तो हर जगह पूरे देश में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर पोस्टर जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की वेब सीरीज जब सामने आती है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है जब हिंदू देवी देवताओं का ये अपमान करेंगे तो इनकी जो वेब सीरीज की दुकान है वो और ज्यादा हिट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों को खत्म करना होगा, क्योंकि अब समय बीत चुका है और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। एक फॉर्मूला इन्होंने बना लिया कि इस फॉर्मूले से जो इनकी वेब सीरीज है या फिर जो इनकी फिल्म है वो और ज्यादा हिट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब लखनऊ के हजरतगंज में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, अब इसको लेकर के कार्रवाई भी की जाएगी। और पूरे देश में इस वेब सीरीज को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग लगातार की जा रही है। पोस्टर बैनर्स लोग जला रहे हैं इसको लेकर के, और कहीं ना कहीं सैफ अली खान के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग यहां पर की जा रही है। तांडव वेब सीरीज का विरोध लगातार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आस्था को ठेस पहुंची है। आपत्तिजनक सीन्स को हटाने की मांग की जा रही है। बीजेपी के बाद मायावती ने भी ट्वीट करते हुए वेब सीरीज का विरोध किया है। चर्चित वेब सीरीज तांडव को लेकर लगातार विरोध जारी है। भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक अभी हाल ही में एक तांडव कर वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान बताया गया। क्या यह माइनॉरिटी के जो डायरेक्टर है, क्या ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए पैदा हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलालों को मुंह तोड़ जवाब देगी जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कार्य करेंगे? इसमें एक चीज़ हो रही है कि जो इसमें एक सीन और रहेगा जिसमें हमारे दलित समाज के को नीचा दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में जो दलित समाज है उनको नीचा दिखाया गया, ऐसा लोगों को कहना है। और कहीं ना कहीं राम जी का भी अपमान किया गया है, शिव जी का अपमान किया है, ऐसा लोगों का कहना है। और लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इंदौर की तस्वीरें, जहां पर
वेब सीरीज के पोस्टर्स को जलाया जा रहा है। पूरे देश में इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले बीजेपी के बाद अब मायावती ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया और विरोध जताया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की वेब सीरीज लगातार सामने आती है और जब वेब सीरीज बन जाती है तब इस तरीके का विरोध किया जाता है कहीं ना कहीं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तांडव वेब सीरीज को लेकर के बवाल लगातार जारी है। तांडव वेब सीरीज पर बवाल लगातार जारी। के न्यूज पर बोले बीजेपी सांसद मनोज कोटक। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जल्द लाया जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विधेयक। संसद में अगले सत्र में लाया जाएगा विधेयक। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर तांडव वेब सीरीज को लेकर के विरोध लगातार किया जा रहा है। पूरे देश में इसको लेकर के विरोध हो रहा है। लोग पोस्टर्स को जला रहे हैं। के न्यूज पर बोले बीजेपी सांसद मनोज कोटक। आपको बताते चले मनोज कोटक का कहना है कि जल्द लाया जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विधेयक। संसद में अगले सत्र में लाया जाएगा विधेयक। चर्चित वेब सीरीज तांडव विवादों के घेरे में है। आपको बताते चले तांडव वेब सीरीज को लेकर के विरोध लगातार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें इस वेब सीरीज में दिखाई गई हैं वो लोगों के आस्था को ठेस पहुंचा रही है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि दलित समाज के लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। राम भगवान को लेकर के यहाँ पर आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। शिव जी का अपमान किया गया। ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही। कहीं ना कहीं वेब सीरीज बनाते समय इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ एक्टर सुनील पाल जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। शुक्रिया शुक्रिया। सुनील जी, जिस तरीके से वेब सीरीज तांडव का लगातार विरोध किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? ये वेब सीरीज वाले पगला गए हैं। एक्चुअली वेब सीरीज में क्या हो गया है कि इन लोगों को लगता है कि इनके काम की वजह से, इनके एक्टिंग की वजह से लोग देखते हैं, लेकिन देख रहे हैं सब उल्टे सीधे काम की वजह से ही। कभी वो अश्लीलता पे आ जाते हैं, कभी वो नग्नता पे आ जाते हैं, कभी गाली गलौज पे आ जाते हैं, और जब उनका बस नहीं चलता है तो वो फिर धर्म के अपमान पे आ जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म का अपमान क्यों, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हर धर्म पूजनीय है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। तो किसी भी धर्म की कोई भी बात अगर आती है तो मुझे लगता है कि वो सीधा सीधा एक गुनाह है, अपराध है, और इसको सजा मिलनी चाहिए लोगों को। जी, और हमारे साथ बप्पी लहरी जी जुड़ चुके हैं। बप्पी लहरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। बप्पी लहरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील पाल जी, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वेब सीरीज सामने आ रही है और वेब सीरीज में अश्लीलता परोसी जाती है, आपत्तिजनक चीजें दिखाई जा रही है, ये कोई पहली वेब सीरीज नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके की वेब सीरीज आ चुकी है और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो ऐसी चीजें दिखाएंगे तो इनकी जो वेब सीरीज है वो और ज्यादा हिट हो जाएगी। हाँ, जानबूझ के करते हैं लोग, जानबूझ के। इनको पता होता है कि ऐसा करेंगे तो विवाद होगा तो हमारी चीज लोगों को, क्योंकि आजकल टैलेंट के नाम पे तो इनसे कुछ काम होता नहीं है। तो ये लोग ऐसा उल्टा सीधा काम करके सोचते हैं कि लोगों में चर्चा हो जाए, फिर हम लोग वैसे हिट हो जाएंगे। इस तरह से लोग जानबूझ के करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सुनील जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के जल्द से जल्द नियम बनाने चाहिए? नियम बनाकर तो कोई फायदा नहीं होता। क्या होता है देवी जी कि सबसे पहला सेंसरशिप अपने अंदर चाहिए। अगर आपके अंदर खुद इज्जत नहीं है, आपके अंदर खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई किसी को कुछ नहीं करोगे। सेंसर से क्या, सेंसर तो फिल्मों में था, तो गैंग ऑफ वासेपुर आई ना वहाँ पर, जो गालियों से भरी थी। बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां पर तांडव पर कार्रवाई संभव है। आपको बताते चले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से पुलिस की टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर तांडव पर अब कार्रवाई संभव है। पूरे देश में वेब सीरीज को लेकर के विरोध किया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि लखनऊ में जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब पुलिस की टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है।
तो जिस तरीके से पूरे देश में वेब सीरीज तांडव को लेकर के बवाल किया जा रहा है, लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की जाती है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि पुलिस की टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस वेब सीरीज को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन जल्द से जल्द नियम बनाने चाहिए ताकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।